हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस को लेके। जो भी नई इंक्वायरी आती है स्पेशली उन बच्चों के लिए, खासकर एक्चुअली ये प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों में है जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ाई की। नहीं का मतलब नहीं, ज़ीरो। उन बच्चों को डाउट होता है और आई थिंक कुछ लोग उन्हें मिसगाइड भी करते हैं कि भाई 11th नहीं पढ़ा तो 12th नहीं समझ में आएगी। तो बॉस, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल भाषा में ऐसे बच्चों से जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, उनको वन लाइन मेरा आंसर यही है कि बॉस, अगर तुम्हें 11th में कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, 10th का सिलेबस याद करो। क्या था? हमको करंट पढ़ना था, हमको रेसिस्टेंस पढ़ना था, हमें ओम्स लॉ पढ़ना था, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना था, है ना, हमें इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी, ये सब चीज़ें पढ़नी थी। यही वृहत रूप में 12th में आकर पढ़ना है हमको। हमने 10th में फिर ऑप्टिक्स पढ़ा, लाइट, लेंस, मिरर, प्रिज्म, रेनबो फॉर्मेशन, ह्यूमन आई, यही सब पढ़ा। यही चीज़ वृहत फॉर्म में वापस 12th में है ना। हमने वहाँ मैग्नेटिज्म की बातें पढ़ी, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेट के कारण फोर्स, एक करंट कैरिंग कॉइल का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट, यही सब चीज़ पढ़ा। यही सब चीज़ हमको 12th में डिटेल में है। इन एडिशन 12th में दो तीन चीज़ें हैं, जैसे एटम्स को लेकर कुछ बातें हमको पढ़नी है। हमको न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बाइंडिंग एनर्जी वगैरह टाइप के टर्म्स हैं, वो पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न जो एक रिएक्टर में यूज़ होता है, बम में भी यूज़ होता है, सन में होता है। और सेमीकंडक्टर एक नया इंट्रोडक्शन होगा सभी के लिए, जो आसान भाषा में कहें तो जिस टेक्नोलॉजी पे चिप बनती है, जिन मटेरियल से चिप बनते हैं, जैसे वायर्स कैसे बनते हैं, कॉपर से, एल्युमिनियम से, उसी तरह जो मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, इनकी जो सर्किट्स बनती हैं वहाँ सेमीकंडक्टर्स का रोल होता है। तो वो पढ़ना है हम लोगों को। फिर हमको एक पर्टिकुलर डिवाइस इसी चैप्टर में पढ़नी है, रेक्टिफायर के नाम से, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। बिहार बोर्ड की अगर बात करें, CBSE का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हुआ। बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो बिहार बोर्ड में एडिशन में ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है कि वो एज ए स्विच कैसे काम करते हैं, एज ए एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं। एम्पलीफायर वो डिवाइस है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। और एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट उनको पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के नाम से, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे एक वीक सिग्नल को बहुत ज़्यादा दूरी तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी मॉड्यूलेशन की कहलाती है, उसके बारे में उनको उसमें पढ़ना है। ठीक, तो ये तो है सिलेबस के बारे में। अब 12th कैसे स्टार्ट करें, वो भी तब जब 11th ना पढ़ा है। तो वैसे बच्चों को मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें तो उनको ज़रूर आनी चाहिए। नहीं आती बस सीख लो, क्योंकि 12th में सीखने के लिए समय कम है। तुरंत अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एक साथ। कॉम्पिटिटिव के फॉर्म्स भरने हैं, दिसंबर जनवरी में JEE का अटेम्प्ट हो जाएगा, अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट, मई जून में नीट आ जाएगी, है ना। तो 12th में आने के बाद समय कम होता है। तो बेहतर है कि अभी चूँकि जनवरी ही चल रहा है, तो क्यों ना जनवरी में ही हम जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें। मेरे यहाँ मैंने 12th की बैचेस स्टार्ट भी कर दी हैं, है ना। फ़िलहाल टेम्प्रोरी टाइमिंग 11 बजे से है, बाद में फिर बच्चों के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइमिंग्स जो है वो चेंज होंगी और नई बैचेस अनाउंस होंगी। तो खैर, तो क्यों ना हम समय रहते पढ़ना शुरू कर दें 12th। अब है कि कैसे पढ़ें, तो एक इसमें एक छोटा सा स्टोरी है कि भाई अगर कम समय में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटनी हो तो क्या करेंगे कुल्हाड़ी की मदद से। तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि हम कुल्हाड़ी को मजबूत करें, मीन्स उसकी धार को मजबूत करें। सिमिलरली, बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, we need to focus on some basic topics. What are those topics? So these are differentiation, integration, vector, unit vector, component of vector, their addition using especially using parallelogram law, their products, dot product and cross product, है ना,
some additional topics like quadratic equation, you must aware about quadratic equation, coordinate geometry, some basic formulas of mensuration, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए हमको ज़रूरी है कि वो आए, है ना। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं पढ़ा ना कोई बात नहीं, बैठो 10 दिन हो जाएगा। ऐसे भी मैं अपने यहाँ फिज़िक्स शुरू करने से पहले 12th का भी मैं ये सब बेसिक्स पहले रिकॉल करवाता हूँ बच्चों को, ताकि जब कूलम्ब्स लॉ पहले सबसे पहला टॉपिक है ना चार्जेस के बाद 12th में, उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, फिर फ्लक्स आएगा, इन सब में वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट्स, पैरेललोग्राम लॉ, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। टॉर्क एक टॉपिक आ जाएगा पहले ही चैप्टर में, वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड चैप्टर में वर्क डन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पॉइंट्स की लोकेशन दी हुई होती है, तो हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक होना चाहिए। फ्लक्स जब पढ़ेंगे तो हमको एरिया, वॉल्यूम, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको बेसिक मेंसुरेशन चाहिए। सवाल सॉल्व करते समय हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमको आनी चाहिए, है ना। तो ये सब बेसिक्स हैं जो ज़रूरी हैं, ये बिना किसी बहाने के हमको रिवाइज कर लेना है, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट्स 12th में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, दोज आर मोस्ट वेलकम इन माई इंस्टीट्यूट फिजिक्स पॉइंट विच इज़ लोकेटेड एट लेनिन चौक इन मुजफ्फरपुर सिटी, बिहार। और अभी से ही समय रहते और समय से तैयारी शुरू करो। मेरी तरफ से जो होना है वो तो मैं करूँगा ही। तो ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।